हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बज चुका है सुबह का 9, फटाफट जुड़ जाइए हमारी क्लास में। अब आपको ये मालूम है कि जो है रीजनिंग का मैंने आपसे वादा किया था 10 से 15 दिन में क्या करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि मैं वादे के मुताबिक चल रहा हूं और आप लोग भी बहुत अच्छा सारा प्यार दे रहे हैं। तो क्लास को क्या करिए, फटाफट सबसे पहले शेयर करिए, लाइक करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सबसे पहले क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दाबें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहे। तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट। और आपको पता है कि जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर मैंने आप क्या कराया था मेरे प्यारे बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए थे। उसके बाद मैंने क्या करा था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध की बात करते हैं। जब रक्त संबंध के सारे हमने क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से करा दिए थे और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे किलोग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज स्टार्ट करते हैं चौथे चैप्टर की सफलता प्रैक्टिस सीरीज में। फटाफट जुड़ जाइए और कैलेंडर पे बात करेंगे। देखो हमने कल क्या बात की थी, किलोग पे बात की थी। तो मैंने बताया था A to Z, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई भी हो, टाइम सबको देखना आता है। इसी प्रकार से जो है कैलेंडर की बात करेंगे तो तारीख तो सबको ही मालूम होती है, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना। इसमें क्या है, कैलेंडर अपडेट तो सबको ही पता है, आज कौन सा दिन है, कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है। तो मेरे प्यारे बच्चे कैलेंडर पे बात करेंगे। और सबसे पहले जब बात करेंगे कैलेंडर की, तो कैलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले दिन होता है, दिन के बाद क्या होता है सप्ताह, सप्ताह के बाद माह, माह के बाद क्या होता है ईयर होता है, ईयर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ जान लेंगे कि जो है सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में मेरे प्यारे बच्चे 7 दिन होते हैं। ऐसे ओनली सबको मालूम है A to Z से कि जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और उसके बाद जो है मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे मंथ की जब हम बात करेंगे, मंथ की जब हम बात करेंगे तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब मंथ होते हैं 12। एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। अब सिंपल सी बात करेंगे, सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि मंथ में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। किसी मंथ में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 30 दिन भी होते हैं। कोई मंथ में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं और कोई मंथ में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा कि कभी क्या होता है कि 31 का मंथ होता है, कभी क्या होता है 30 का मंथ होता है, कभी क्या होता है 29 का भी मंथ होता है। अब बात करते हैं कि 28 और 29 की बात करेंगे। 28-29 की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे सामान्य की। सामान्य जब वर्ष होता है, सामान्य वर्ष की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे सामान्य जब वर्ष होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात इसकी क्या होती है, फरवरी की बात होती है। फरवरी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 28 का मंथ है या 29 का मंथ है। तो जब साधारण वर्ष की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, जब साधारण वर्ष की बात करेंगे तो 28 की फरवरी होगी। और अधि वर्ष की जब बात करेंगे हम, अधि वर्ष की जब बात करेंगे मतलब जिसको कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर कहते हैं, तो उसमें क्या होता है 29 की हमारी फरवरी होती है। कितनी होती है, 29 की फरवरी होती है। जब लीप ईयर कब होता है मेरे प्यारे बच्चे, लीप ईयर आता है 4 साल के बाद। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए बात? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लेकर चलते हैं फटाफट और इसको देखेंगे। और बाकी पीछे क्लासेस में आप लोगों ने देख ही लिया है क्या होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। अब सप्ताह का दिन कौन सा होगा, इसमें पूछा है 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम है कि मंथ कितने होते हैं, 12। उसका एक कोड होता है, इसका कोड पहले सबसे पहले याद करेंगे, 14 144 025 036 146। मेरे प्यारे बच्चे इस कोड को सबसे पहले हम याद करेंगे। ये जो है एक गर्लफ्रेंड का नंबर मानकर हम याद कर लेंगे कि 144 0 250 36 146। अगर उसका नाम लोगे तभी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, वरना नहीं याद होगा। ये याद कर लेना कि हमें कैलेंडर जो है चैप्टर लगाना है, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं। अब इसमें बात करेंगे, देखो इसकी जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मेरे बहुत से प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ने लिख दिया है कि जो है 14 40 25 0 36 146, ये क्या है। अब इसकी जब याद करने की ट्रिक मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। इसका कोड क्या बताएंगे, जैसे ये 1 लिखा है, इसको हम जनवरी, जब जनवरी की कोई भी बात करें, जैसे यहाँ जुलाई की बात कर रहा है तो जुलाई की बात कर रहा है, अब ये जनवरी। अब जनवरी में क्या होता है, कभी जो है 0 भी लगता है, जब लीप ईयर होता है तो 0 भी लगता है, इसमें जो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फरवरी, फरवरी का कोड क्या जाएगा 4। मार्च का कोड क्या जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मई का कोड क्या हो जाएगा, मई का कोड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, मई का कोड जो है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको देख लेंगे, मई का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, मई के बाद क्या होता है जून, जून का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, अब जून जुलाई
अब जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जुलाई के बाद जून, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त के बाद क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सितंबर आता है। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। अक्टूबर के बाद क्या, नवंबर। और नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि हर जब कोड लगाएंगे, अब ये यहाँ पर क्या करा, उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज याद कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड हम लोग याद करेंगे कि जनवरी के लिए 1 का इस्तेमाल करेंगे, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए जो है 2, जून के लिए 5 और जुलाई के लिए क्या होगा 0, अगस्त के लिए 3 और जो है सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद करेंगे हम संडे मंडे की बात कर लेंगे। तो संडे मंडे की बात करेंगे तो रविवार, रविवार जो होगा, रविवार। और रविवार के बाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, सोमवार, सोमवार। और सोमवार के बाद क्या आ जाता है, मंगलवार, मंगलवार आता है, मंगलवार। अब मंगलवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बुधवार। बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, जिसको बोलते हैं बृहस्पतिवार भी, गुरुवार। और गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार के बाद क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। अब इनका क्या करेंगे, कोड याद कर लेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका कोड क्या लगाएंगे, तो रविवार को 1 लिख लेंगे, गुरुवार को 2, सोमवार को 2 लिख लेंगे, मंगलवार को 3 लिखेंगे और बुधवार को 4 लिखेंगे, गुरुवार को 5 लिखेंगे और शुक्रवार को क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे और शनिवार को क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। ये कोड आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही जरूरी याद होना चाहिए। ये नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपसे सोल्व नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी। अब ये क्या हो गया, हमने ये मंथ का कोड बता दिया। उसके बाद क्या होता है, सप्ताह मतलब देश का कोड बता दिया। ठीक है, मंथ और सप्ताह का कोड हो गया। ये क्या होगा, मंथ का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया। और ये क्या हो जाएगा, सप्ताह का कोड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सप्ताह का कोड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शताब्दी की। शताब्दी का कोड क्या होगा, तो हम बात करेंगे 1700, 1700, 1800, 1900 और 2000। क्या करेंगे, 2000। ये तीनों होंगे। अब इनका कोड क्या होगा, 1700 का क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 1800 का कोड कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। और 1900 का क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और 2000 का क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। 1700, 1800, 1900, 2000, 42, 0, 6 से कोड को इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बाद अगर पूछा जाए 1700 से है, अब कोई बच्चे का डाउट ये बनेगा कि जो है 1700 है और कहीं 1600 हो गया। 1600 शताब्दी की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यही बेक में चले जाएंगे। 1600, 1600 के बाद 1500, 1500 के बाद 1400, इस प्रकार से। और 1400 के बाद क्या जाएगा, 1300। इस प्रकार से क्या करेंगे, तो 42, 0, 6 यहां पर भी लगा लेंगे। यहां पर भी क्या करा लेंगे, 42, यहां पर क्या करेंगे, 42, 0, 6 का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे ये शताब्दी के भी कोड हो जाएंगे। अब ये चलेंगे एग्जाम्पल पर, देखेंगे कैसे मतलब इन कोड का प्रयोग किया जाएगा। अब ये तुमको जो क्या मेरे प्यारे बच्चे है, ये बहुत जो है 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें लीप ईयर और साधारण वर्ष का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब ये क्या कह रहा है, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे 2 जुलाई की। 2 जुलाई लिख लेंगे। अब हमको मालूम है 2 जुलाई, जुलाई कहां आ रहा है, यहां पर जुलाई का कोड क्या है, 0 है। जुलाई का कोड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 0 है, तो 0 लिख लेंगे। अब जुलाई का कोड 0 है। उसके बाद हम देखेंगे 1984। अब 84 देखेंगे, ठीक है। अब जब 84 देखेंगे तो 84 सबसे पहले क्या करेंगे, 1900 को अलग करेंगे, 1900 को अलग करेंगे और 84 को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब यहां पर देखेंगे 1900 का कोड हमने क्या लिखा है, 1900 का कोड 0 लिखा है, तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद ईयर कितने हैं, 84 ईयर हैं, 84 ईयर लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि 84 ईयर में लीप ईयर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब ये हमको देखना पड़ेगा कि 84 ईयर में लीप ईयर कितने हैं। जब हम 84 ईयर को क्या करेंगे, 4 से जो है डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 21 लीप ईयर हो जाएंगे। 84 में कितने हो जाएंगे, 21 लीप ईयर हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो कितने हो गए, 21 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 21 लीप ईयर हो गए हैं। और 84, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने देखो क्या करा, शताब्दी भी जोड़ दी, ये सारी चीजें जोड़ दी, तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब एक जो इनको क्या करेंगे, 84 21 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। 110 को क्या करेंगे, अब देखो 107 बन गया। टोटल कितना बन गया, टोटल कितना मेरे प्यारे दोस्त बन गया, 107। 107 को क्या करेंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो मुझको पता लग जाएगी कौन सा दिन आएगा। अब देखेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, इधर कितना बचेंगे, 37।
और 7 में 21, 7 चकोरा 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो कितना 15 बार कट जाएगा और कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। अब मेरे बच्चे ये 7 से 107 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और हम देख लेंगे दो नंबर पर हमारा कौन सा दिन दिखा रहा है। 2 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे सोमवार दिखा रहा है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे में कौन कौन सा कोड लगता है। और ये देखो 14, 40, 25, 0, 36, 146 ये जरूर आप लोगों को याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे ही क्वेश्चन वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन लगाइए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या लिखा है, 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 21 सितंबर जो है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे लगवाया है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी हमने आपको कोड लिखवाई दिया है। तो क्या हो जाएगा 21 और 21 के बाद सितंबर का कोड मालूम है आप लोगों को, अभी पीछे में लिखवाया क्या आएगा 6 आएगा। चाहे देख लेंगे लिख के मेरे प्यारे बच्चे। क्या अभी आपको लोगों को याद नहीं है तो अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लिए 144, 0, 25, 0, 36 और क्या हो जाएगा 0, 36, 146। 146 लिख लेंगे इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, अगस्त। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखेंगे सितंबर का पूछा तो यहाँ क्या कर रहा है 6 बता रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 6 लिख लिया है और हमें पता है हमने लिखा था अभी शताब्दी 1900 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ईयर कितने हैं 87 ईयर हैं। कितने ईयर हैं 87 ईयर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि 87 में कितने लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएंगे 21 लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि जो 3 शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या करेंगे 21 लीप ईयर इसमें लिख लेंगे। जब 21 लीप ईयर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 6, 1, 7, 7, 14, 1, 15, 15 के 5 हो जाएगा। 8, 2, 10, 2 कितना हो जाएगा 8 और 2, 10, 2, 12 और एक सिपर वाला तो कितना हो जाएगा 13, 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135। और जब 135 को क्या करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे, चाहे इस प्रकार से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सप्ताह में क्या होता है 7 दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या करेंगे 7 एकम 7 करेंगे। 7 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 13, तो 6 बचेगा और 6 और 5 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब कितना जाएगा 7, 7, 49 और कितना है 65 है। 7, 8, 56 और 7 में कितना होता है 63 होता है मेरे प्यारे बच्चे। 7 में 63 होता है और यहाँ कितना दिया 65 दिया है। तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। 7 में 63 तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 शेषफल हमारा बचेगा। कितना बचेगा 2 शेषफल। जब बचेगा 2 शेषफल बचेगा आपको अभी हमने बताया था। तो 2 पर क्या होगा, 1 पर रविवार होगा, 2 पर क्या होगा सोमवार होगा, 3 पर क्या होगा मंगलवार होगा और 4 पर बुधवार होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 2 शेषफल बचा है। जब 2 शेषफल बचा है तो क्या हो जाएगा हमारा सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इज द राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को निकालना पड़ेंगे 2 चीजें 3 चीजें 3 जो है पैटर्न आपको याद करना पड़ेंगे। पहले आपको ईयर याद करना पड़ेगा, मंथ याद करना है, मंथ का जो है कोड क्या है, सप्ताह का कोड क्या है और शताब्दी का कोड क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए फटाफट और जुड़ जाइए क्लास में। क्लास को क्या करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जो है अच्छे से अपनी यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करते रहिए। क्या लिखा, मई 2001 के किन तारीखों को गुरुवार था। अब ये इसने पूछा है मई मंथ है उसकी जो है मई 2001 में किन किन तारीखों में गुरुवार था। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब देखो कितनी सी तारीख थी, पूरे मंथ में कितनी बार गुरुवार आया। ठीक है, अब देखेंगे कि जो है 5 बार आया या 4 बार आया या 3 बार आया। इसी प्रकार से होता है जो है एक मंथ में एक सा दिन जो है एक जैसा दिन 5 बार आता है या तो 4 बार आता है। अब देख लेंगे कि मई 2001 के किन तारीखों को गुरुवार आया था। अब गुरुवार देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अब मई है, अब क्या करेंगे 1 मई लिखेंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चे और 2001 लिखेंगे। पहले इसका कोड निकालेंगे जैसे अभी पीछे निकाला था, तो इसका कोड निकालेंगे। अब क्या करेंगे, तो हमने आपको अभी कोड बताया था 144 025 036 146। ये कोड आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे ये मई मंथ है, मई को ये क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, मई को क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डेट लिख लेंगे
फिर मंथ की बात करेंगे, मंथ को क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। और 2000 के लिए क्या हो जाएगा, 2000 के लिए कोड कितना लिखेंगे 0 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। उसके बाद ईयर कितने हैं, 1 ईयर है। लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर इसमें क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना तो 0 लिख लेंगे। क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा 10 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 को से डिवाइड करेंगे तो कितना मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 7 एकम 7 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 बचेगा और 3 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, आप लोगों को मालूम होगा 3 नंबर पर हमारा क्या आता है मंगलवार आता है। क्या आता है मंगलवार आता है। अब मंगलवार जब आ जाएगा, अब हमको मालूम चल गया कि 2001 में जो था 1 मई को मंगलवार था। ठीक है 1 मई को क्या था मंगलवार था। इसने क्या पूछा है गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार पूछा है, तो बृहस्पतिवार पूछा है कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे अब जो है मंगलवार और 1 तारीख को मंगलवार था, तो यहां पर देखेंगे 2 तारीख को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 तारीख को क्या होगा बुधवार होगा, 2 तारीख को बुधवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 3 तारीख को गुरुवार होगा। क्या होगा गुरुवार होगा। इसी देख लेंगे, हमने अभी कोड निकाला ये पूरा पैटर्न लगा के, तो हमें 1 मई को क्या मिला मंगलवार, पूछा है गुरुवार। ठीक है इसमें पूछा है मई में के मंथ में जो है कौन कौन सी तारीख पर गुरुवार आया है, तो 1 तारीख को तो हमें मंगलवार मिला। फिर 2 मई को क्या होगा बुधवार होगा, तो 3 मई को मेरे प्यारे बच्चे क्या है गुरुवार है। तो गुरुवार 3 मई को है। अब इसने पूछा है कि किन किन दिनों पे होगा। अगर ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो देखो 3 मई को पहला गुरुवार मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमें मिल जाएगा राइट आंसर। तो क्या जाएगा 3 10 17 24 31 को क्या होगा गुरुवार होगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब 3 तारीख को हमें गुरुवार मिला है, अब 3 में 7 और प्लस करेंगे तो एक गुरुवार कब होगा, एक 10 तारीख को गुरुवार होगा। फिर 10 में 7 और प्लस करेंगे, 10 में 7 प्लस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा 17 तारीख को एक गुरुवार होगा। क्या होगा 17 तारीख को एक गुरुवार होगा। फिर 17 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 में मेरे प्यारे बच्चे 7 प्लस करेंगे तो कितना, एक गुरुवार कब मिलेगा 24 तारीख को होगा। एक गुरुवार कब होगा 24 तारीख को होगा। कब होगा एक गुरुवार कितनी तारीख को होगा 24 तारीख को होगा। 24 में जब 7 प्लस करेंगे तो एक गुरुवार कितनी तारीख को होगा जो है 31 तारीख को होगा। 17 में जो है 7 प्लस करेंगे तो कितना 31 तारीख को होगा। तो एक गुरुवार 3 तारीख को, एक गुरुवार 10 तारीख को, एक गुरुवार 17 को, एक 24 को, एक 31 को। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे जब ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। फिर 7 से क्या करेंगे डिवाइड करते चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे और अच्छे से सोल्व कर लेंगे। कुछ देखो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पेट में, और देखो यूपी ट्रिपल एससी ग्राम बी आदि पूर्व निरीक्षक परीक्षा 2027 जून 2023 में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 लगाइए फटाफट। 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखो 13 मार्च का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का पूछा है तो हम निकाल लेंगे, अब इसमें क्या पूछा है 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे लिख लेंगे 12 मार्च 2008 को। 2008 को जो था क्या था रविवार था मतलब संडे था। तो अब क्या है जब 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 12 मार्च मेरे प्यारे बच्चे 12 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। अब जब ये रविवार था, जब डेट सेम होती है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे एक दिन क्या होता है जुड़ जाता है। जब यहां पर रविवार था तो यहां पर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ऐसे ही लिख लेंगे इसको, देखो एक दिन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो जो है 12 मार्च 2009 को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सोमवार हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है 13 मार्च का पूछा है, 13 मार्च 2009 का पूछा है, 13 मार्च 2009 का कोड पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर क्या करेंगे प्लस का इसमें एक और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसने क्या पूछा है जब डेट सेम होती है तो एक दिन क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। और इसने क्या पूछा 13 मार्च का पूछा तो सोमवार था, तो एक दिन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए वाला होगा। ना शुक्रवार होगा, ना सोमवार होगा, ना गुरुवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
अब मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे। कौन सा दिन होगा बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। इसका देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे ईयर, इसका देख लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसका देखेंगे ईयर प्लस लीप ईयर, एक फार्मूला होता है, डिवाइड क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। इस कंडीशन पे जब आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मेरे प्यारे बच्चे मिले, सिंपल शॉर्टकट में ये लगाएंगे और ये क्या करें ईयर प्लस लीप ईयर। अभी आगे बताएंगे आप लोगों को। देखिए तो क्या करा 2006 है, कितना है 2006, फिर उसके बाद क्या आएगा 2007 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2008 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2009 आएगा, तो कितना आएगा 2010 आएगा। अब देखेंगे कितने हैं बीच में, ये इस सूत्र से लगाए ईयर प्लस लीप ईयर की बात करेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3, 2006 नहीं 2007 होगा क्योंकि 6 तो पूछा ही है। अब 1 2 3 4 हो जाएंगे तो ईयर की जगह पर क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे 4 लिख लेंगे प्लस लीप ईयर देखेंगे इसमें कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब लीप ईयर देखेंगे 2007 से 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, 8 क्या है लीप ईयर है, ना 9 लीप ईयर है ना 10 लीप ईयर है। तो क्या करेंगे एक इधर लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर एक एक दिन भी ऐड कर सकते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर क्या हमारा शेषफल आएगा 5 आएगा। रविवार में जब 5 को ऐड करेंगे, जब 5 को ऐड करेंगे तो 5 को ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा। अब रविवार हमारा 1 नंबर पर आता है, सोमवार 2 नंबर पर आता है, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे रविवार 1 नंबर पर, सोमवार 2 नंबर पर और सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार और गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार आता है। तो रविवार से जो है रविवार में 5 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा दिन हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या है ए वाला हो जाएगा। ना मंगलवार होगा, ना रविवार होगा, ना सोमवार होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। बताइए क्या दिक्कत है, समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया बताइए फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या करेंगे रविवार में 5 दिन ऐड कर देंगे। जब 5 दिन ऐड करेंगे तो हमको मालूम है रविवार 1 नंबर पर आता है और 5 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6 और 6 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे प्यारे 6 नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 लगाएंगे। लगाइए फटाफट, ये भी देखो तुम्हारा यूपी SSS में आया हुआ है, गिरा हुआ है। 5 दिसंबर 1983 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा बताइए। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी जो है वर्षगांठ मनाई। अब 1997 में कौन से जो है उनकी गांठ वर्ष होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे इसने ईयर का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस ईयर का पूछा हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। 1993 में इन्होंने क्या करी अपनी वर्षगांठ मनाई। फिर क्या करा 1993 में मनाई इन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई है। फिर क्या करेंगे 1994 लिखेंगे, 1994 लिखेंगे। 1994 के बाद 1995 लिखेंगे, 1995, 1996 और 1997। क्या करेंगे 1994, 1995, 1996, 1997। तो मेरे प्यारे बच्चे कितनी मतलब हमने अभी बताया था आपको ईयर प्लस का क्या हो जाएगा लीप ईयर का फार्मूला लगाएंगे और डिवाइड किससे करेंगे 7 से करेंगे तो कितने हो गए 4 हो गए ना। तो कितने ईयर हो गए 4 ईयर हो गए, 4 लिख लेंगे प्लस का लिख लेंगे और प्लस लीप ईयर देखेंगे इसमें कितने 1996 हमारा क्या है लीप ईयर है तो प्लस कर लेंगे और प्लस के कितने करेंगे 1 कर, प्लस के कितने 2 बटे में कितने करेंगे 7 करेंगे, 4 कितना हो जाएगा 5 और 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना जाएगा 5 आ जाएगा। और रविवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो अभी हमने पीछे जो कराया था वही सेम हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे शुक्रवार हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था तो बताइए 1 मार्च 2002 को जो है कौन सा दिन होगा। सेम वही बात है, पीछे अभी लिखा है 1 मार्च की बात की है तो ईयर जो है ईयर की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे पी बैक में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ईयर प्लस लीप ईयर का फार्मूला लगाएंगे और बटे क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे। जब बाकी बात चीजें देखने नहीं, बस इतनी चीज याद रखिए क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। अब 2 मार्च से तो कितना हो जाएगा 6 8 है
अब एक 8 होगा, यहाँ क्या है 2008, 2000 कितना है 8 है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा 2, 2 4 1 5, तो लीप ईयर हमारे कितने हो जाएंगे मेरे दो सॉरी तो कितने हो जाएंगे ईयर हमारे 2002 तक पूछा है तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 5 और प्लस के लीप ईयर कितना हो जाएगा इसमें 2002 से 2008 तक हमारा क्या आ जाएगा 2 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 लीप ईयर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। कितने हो जाएंगे क्योंकि 2008 का पूछा है तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे और क्या 5 2 कितना होगा 7 होगा, और 7 से 7 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 पर मेरा कौन सा दिन होता है मेरे प्यारे बच्चे शनिवार होगा। क्या होगा शनिवार होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे शनिवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो देख लीजिए क्या है रिमाइंडर, जब 0 आया हमने क्या होता था 0 पर क्या होगा शनिवार होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। यदि क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चे बात कर रहा है कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अब इसने क्या करा है ईयर सेम दे दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसने क्या किया है ईयर को क्या कर दिया सेम कर दिया है, ईयर को क्या किया है सेम करा है, बट डेट को क्या हो गया अलग अलग हो गई। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने को है, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे ये क्या है कैसे क्वेश्चन लगेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को देखो अभी याद ही होगा हमने क्या लिखा था, जनवरी से अक्टूबर तक जाना है तो क्या लिखेंगे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अगस्त, अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर, सितंबर के बाद क्या हो जाएगा अक्टूबर हो जाएगा। तो कितने 10 महीने हो जाएंगे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब मेरे प्यारे बच्चे ये देखेंगे जैसे हमने अभी बताया था कि साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, एक ईयर में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि कोई महीना 28 का होता है तो कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे। कैसे पता करेंगे कि जो है कि कौन सा जो मंथ है, जो कौन सा मंथ 28 का है, कौन सा मंथ 29 का है, कौन सा मंथ हमारा 30 का है, कौन सा 31 का है। कोई टेंशन नहीं, बड़ी प्यार से इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहली बात तो हमें मालूम है फर्स्ट हमारा जो मंथ जनवरी का आता है वो 31 का होता है। कितने का आता है 31 का होता है। और फरवरी की जब हम बात करेंगे, फरवरी की जब बात करेंगे तो फरवरी 28 दिन, 28 का महीना कब होता है जब साधारण वर्ष होता है, और 29 का मंथ जब कब होता है जब अधि वर्ष होता है, मतलब लीप ईयर होता है। अब हम ईयर में देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या दिया है 2015 दिया है, तो 2015 हमें मालूम है कि ये लीप ईयर नहीं है, ये कौन सा है साधारण वर्ष है, मतलब सामान्य वर्ष है। तो ये फरवरी हमारी इसमें कितने की होगी 28 की होगी, फरवरी हमारी 28 की होगी। अब क्या करेंगे जनवरी की हम बात करते हैं, तो जनवरी की हम बात करेंगे तो जनवरी में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 26 जनवरी से पूछा है तो 26 जनवरी से हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 26 और 5 कितने जाएंगे 31। तो यहाँ पर जनवरी में कितने जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे 5 दिन होंगे, जनवरी में 5 दिन होंगे। और उसके बाद लास्ट अक्टूबर का देखेंगे, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर में कितने लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 2 लिखेंगे। कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, बाकी बीच के मंथ बचे हैं। अब ये हमें क्लियर करना होगा कि कौन सा 31 का है कौन सा 30 का है। अब मेरे प्यारे बच्चे आपने ये हाथ देखा ही होगा, ये हाथ आप लोग देख रहे होंगे, इससे हम पता चलेंगे ये जो होती है इन चीज को क्या करेंगे। अब यहाँ जो उठी हुई चीज होती है जैसे ऊपर नीचे, जैसे ये ऊपर है और ये ऊपर की चीज ये नीचे की चीज। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले क्या आती है जनवरी, इसको हम जनवरी मानेंगे तो जनवरी जो उठी हुई मतलब इंडी होगी तो उसको क्या करेंगे ये गांठ जो उठी हुई है इसको हम जो है ऊपर मानेंगे तो इसमें क्या मानेंगे 31 का मंथ होता है, जो नीचे चला जाएगा उसको क्या मानेंगे 30 का मानेंगे या 28 का। अब ये जनवरी हो जाएगी तो ये फरवरी हो जाएगी, फरवरी के बाद क्या आ जाएगा मार्च हो जाएगा, क्योंकि मार्च तीसरा मंथ इस पर आ रहा है, अगली डंडी पर आया तो हम मान लेंगे कि मार्च हमारा कितने का होगा 31 का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हम देख लेंगे जब मार्च 31 का होगा, मार्च जो है गांठ पर है, और उसके बाद अप्रैल क्या हो जाएगा, अप्रैल मेरे प्यारे बच्चे 30 का हो जाएगा, फिर मई क्या हो जाएगा 31 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, जून 30 का हो जाएगा, जुलाई हमारी 31 की हो जाएगी, और जुलाई जब 31 की हो जाएगी यहाँ पर जुलाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे जुलाई आ जाएगा, और जुलाई के बाद फिर हम फिर से काउंट करेंगे तो हमारा जो है अगस्त भी क्या हो जाएगा 31 का हो जाएगा, क्योंकि पहली घंटी उठी है, अगस्त 31 का हो जाएगा। फिर हमारा सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर हमारा क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये किसका कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है चीजों को याद कर लेंगे। अब हमको मालूम है जनवरी हमारी 31 की होती है, फरवरी हमारी 28 या 29 की होती है, मार्च हमारा 31 का मंथ होता है, अप्रैल हमारा 30 का होता है, मई हमारी 31 की, और मई के बाद जून हमारा 30
30 का मंथ होता है, जुलाई हमारी जो है 31 की होती है और अगस्त भी हमारा 31 का मंथ होता है, सितंबर हमारा 30 का होता है और अक्टूबर हमारा जो है फिर 31 का हो जाएगा, क्योंकि इसने उसी का पूछा है। अब हम मेरे प्यारे बच्चे इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इनको सबको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इनको सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, अब देखिए जोड़ेंगे। अब यहां पर 2, 2 के बाद 3, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना हो जाएगा, और 5, 5 के बाद क्या होगा, 6, 6 के बाद कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 5 कितना हो जाएगा 19, 14 5 कितना होगा 19 होगा, 19 के 9 सिफर का 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22, 22 और 2 24, 24 2 कितने हो जाएगा 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पर 299 हो जाएगा, 299 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 299 हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे 299 की। आप क्या करेंगे, इसको 7 से क्या करेंगे, 299 को यहाँ क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चक्को 28 हो जाएगा, 7 चक्को 28 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 28 हो जाएगा। 28 में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 19 उतार लेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 अब 19 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। और मेरे प्यारे बच्चे 5 नंबर पर क्या कौन सा दिन आता है, 5 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, रविवार आता है, मंगलवार आता है, या शुक्रवार आता है, या शनिवार आता है। अब इसने क्या करा, यहाँ पर सोमवार पूछा है, सोमवार रहा होगा तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब सोमवार में मेरे प्यारे बच्चे जब 5 को ऐड करेंगे, अब सोमवार हमारा कितने पे आता है, सोमवार मेरे प्यारे बच्चे कितने पे आता है, सोमवार हमारा 2 नंबर पर आता है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, शनिवार हो जाएगा। इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा दिन, शनिवार आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। क्या कह रहा है, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित किए जाएं तो कुल कितने दिन होंगे। मतलब दोनों दिन को क्या करा जाए, इंक्लूड किया जाए, बोथ डेज इंक्लूड, मतलब दोनों दिन को क्या है साथ में जोड़ा जाए तो कौन सा दिन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि कौन सा दिन होगा। चलिए अब 26 जनवरी 2008 से 15 मई हमने देख लिया है कि 2008 है, ये कितना पूछा है 2008 है। 2008 मेरे प्यारे बच्चे साधारण वर्ष है या आदि वर्ष है, बताइए। लीप वर्ष है तो हमें तो लग रहा है ये लीप वर्ष है। 2008 क्या है हमारा, लीप वर्ष है। तो हम जोड़ेंगे 26 जनवरी और 26 और 5 कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे, 31। और उसके बाद जब 31 हो जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का 1 दिन और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 6 दिन जनवरी से पूछा कब तक है, मई तक पूछा है तो फरवरी, फरवरी के बाद क्या हो जाएगा मार्च, मार्च के बाद क्या हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या होगा मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब मई कितना पूछा है 15 तक पूछा है, 15 मई का पूछा है तो 15 मई को काउंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 2008 है तो लीप वर्ष है तो फरवरी हमारे कितने होगी 29 की होगी, मार्च हमारा कितने का होगा 31 का होगा, और अप्रैल हमारा कितना का होगा मेरे प्यारे बच्चे 30 का होगा। अप्रैल कितने का होगा 30 का होगा, क्योंकि जनवरी 31 की, फिर जो है फरवरी 29 की, मार्च 31 की, और तो अप्रैल हमारा 30 का, और जो है मई हमारी मई 15 तारीख तक पूछा है तो इनको दोनों को जो है डेज इंक्लूड कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इनको जोड़ लेंगे। 9 1 10 10 1 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 16 सिफर 1 नहीं नहीं यहाँ पर इस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 6 बन रहा है, यहाँ पर तो 6 बन रहा है तो 16 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 5 1 6 इसको क्या करे, इसको एक में 1 दिन बढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएगी जनवरी हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, जनवरी हमारी क्या हो जाएगी, जनवरी हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, जनवरी हमारी 6 दिन की हो जाएगी, और हमारी फरवरी जो है वो कितने दिन की हो जाएगी 29 दिन की हो जाएगी। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 9 6 15 15 और जो है 1 16 16 5 कितना जाएगा 21, 21 का 1 सिफर के कितने लगे 2। उसके बाद हम बात कर लेंगे 2 और 3 5 5 3 7 2 और 3 5 5 3 8 और 1 9 9 2 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो कुल डेज मेरे प्यारे बच्चे कितने बन जाएंगे, कुल डेज कितने बन जाएंगे 111 हो जाएंगे। इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को सोल्व करते रहेंगे और देखेंगे, जब दिन की बात करेंगे तो हम दिन को निकालेंगे, ईयर की बात करेंगे तो हम ईयर को निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे देखो लिखा है अगर आज बुधवार है तो 45 दिन के बाद, यहाँ 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ पर बाद यह होगा,
अब ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा, 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ पर पूछेगा 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज बुधवार है मेरे प्यारे भाई, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, सबसे पहले बात मान लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आज क्या है, आज मेरे प्यारे भाई बुधवार है। क्या है, बुधवार है। आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब हमने आज बुधवार मान लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चे हमको मालूम है 45 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंपल सा पूछा है। ठीक है, 45 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 चक्कू कितना है, 7 चक्कू 28, 7 छंग कितना होगा, 42 होगा। 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें मालूम है कि इसने क्या कहा, आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार है। बुधवार में जब 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, शनिवार हो जाएगा। अगर आज बुधवार है तो 45 दिन बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, शनिवार होगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट लगाइए। आवाज आ रही है अच्छी, बताइए क्या लिखा है। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि महीने की जो है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या कहा है, 7 तारीख। अब 7 तारीख को क्या करेंगे, इधर बढ़ा लेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 8 9 10। क्या कहा, 30 जो है तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की ये बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम समझ जाएंगे सिंपल सा। तो हमारा शुक्रवार कब होगा, 10 तारीख को होगा। और 10 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या होगी, 7 तारीख होगी। 7 तारीख होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो 19 तारीख को ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। जब 10 तारीख को शुक्रवार होगा तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे प्लस के इसमें 7 करेंगे। जब प्लस के 7 करेंगे तो 17 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, 17 तारीख को हमारा क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, 17 तारीख को शुक्रवार होगा। और 18 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। 18 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। अब 19 तारीख को देखेंगे तो 19 तारीख को क्या होगा, मेरा रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या पूछा है, 10 तारीख को हमें शुक्रवार बताया है तो इसने पूछा है 19 तारीख का कौन सा दिन होगा। 10 में हम प्लस के 7 करेंगे, 17 तारीख को एक शुक्रवार होगा, फिर 18 तारीख को एक शनिवार होगा, 19 तारीख को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, रविवार हो जाएगा। 19 तारीख को क्या होगा, 19 तारीख को मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यहां पर देख लेंगे, रविवार हो जाएगा। क्या होगा, रविवार होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब जो है 12 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे। क्या लिखा है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। बताइए फटाफट कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये क्या कह रहा है, यदि कल के बाद, पहले हम क्या करेंगे, आज लिखेंगे, आज लिखेंगे। अब आज लिखेंगे, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते कल से, अब बीता कल, ये बीत गया कल, ये आज। अब इसके बीते कल से यहां से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बीते कल से 2 दिन पहले क्या करेंगे, 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले कौन सा दिन था, गुरुवार था। मेरे प्यारे बच्चे क्या था, गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था। तो जो है यदि कल के बाद का दिन अच्छा सॉरी, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तो हम 2 लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2 लिख लेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, कल लिख लेंगे, कल लिख लेंगे। और कल के बाद, अब यहां पर कल का बाद यहां पर एक हो जाएगा, कल के बाद ये आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा, ये कल का बाद हो जाएगा। तो यहां पर ये बता रहा है कि यहां पर क्या होगा, ये गुरुवार होगा। ये क्या होगा, गुरुवार होगा। तो बीते कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर गुरुवार हो जाएगा क्योंकि आज, आज के बाद क्या होगा, कल, कल के बाद का पूछ रहा है, ये बाद का दिन ये हो जाएगा, कल के बाद का दिन हो जाएगा। तो यहां पर गुरुवार है, गुरुवार के पीछे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, गुरुवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है। बुधवार आता है, गुरुवार को क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं। बुधवार आ जाएगा। यहां पर बुधवार के बाद क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आज क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। और मंगल के बार के बाद कल में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और सोमवार के बाद क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। और रविवार आ जाएगा, रविवार। और रविवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर शनिवार आ जाएगा। तो हमारा इस द राइट आंसर क्या होगा, इसका पूछा है। तो जो क्या पूछ रहा है, पहले यह दिन क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले यह दिन क्या था, शनिवार था। राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बस जो है सोनिया 9 दिन पहले क्या हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? 9 दिन जो है, सोनिया एक लड़की है। कौन है? सोनिया। सोनिया क्या एक लड़की है और 9 दिन पहले क्या देखने गई थी? जो है सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। वह मेरे प्यारे बच्चे जो कब जाती है? गुरुवार को जाती है। कब जाती है? गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है। अब गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब हम इसको क्या मान लेंगे? गुरुवार मान लेंगे। आज जो है गुरुवार मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? गुरुवार मान लेंगे। और क्या करेंगे? 7। जब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो गुरुवार के बाद क्या होता है? गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला होगा। तो जो है आज सप्ताह का कौन सा दिन हो? तो मेरे प्यारे भाई शनिवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए। 14 क्या होगा? यदि किसी माह के मतलब मास के 11वें दिन शनिवार हो तो उस माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे ये मास लिखा है, माह होगा। किसी महीने की 11वें जो 11 तारीख को क्या है? शनिवार है। ये क्या है? कोई महीना है, उसकी 11 तारीख को क्या है मेरे प्यारे भाई? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। तो उस माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? देख लेंगे तो 11 तारीख को इसका इस महीने में क्या है? शनिवार है। तो मेरे प्यारे भाई जब 7 प्लस करेंगे तो इसमें 18 तारीख को एक हमारा शनिवार निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हमारा 18 तारीख को शनिवार निकलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक हमारा 25 तारीख को शनिवार निकलेगा। क्या होगा? 18 7 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। एक हमारा 25 तारीख को शनिवार निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हमारा 25 तारीख को शनिवार निकलेगा। 25 तारीख को निकलने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? 27 तारीख का पूछा है तो 26 और 27। जब हमारा 25 तारीख को शनिवार होगा तो 26 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? रविवार हो जाएगा। 27 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है? राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 17 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म कब होगा? श्याम का जन्म किस दिन होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे हम आपको हर एक क्वेश्चन हर टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? होमवर्क में रख लेंगे और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों? कमेंट में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लास को समझ में आया होगा। तो क्लास को क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और जो है सुबह 9 बजे क्लास में जुड़ना ना भूला करें। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट में बताया करें। तो जो है फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।